सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीपी स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीपी स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन कोर्सेस उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उसी ऑनलाइन कोर्सेस के संबंध में मैं बात करने आया हूं, जिसमें टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय की भी क्लास चलेगी और टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय का क्लास आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैं संजय राय एक बार फिर से आप लोगों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी को मैंने पिछले डेमो क्लासेस के माध्यम से बताया था कि 3 भागों में हम लोग पढ़ेंगे। एक हिंदी साहित्य, एक हिंदी व्याकरण और तीसरा काव्य शास्त्र। पिछले वीडियो में आप लोग जाएंगे तो वहां पर आप लोगों को सिलेबस और डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। आज हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं वो है हिंदी व्याकरण। तो आइए बात करते हैं हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर, हिंदी व्याकरण। अगर हम लोग हिंदी व्याकरण की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी एक प्रकार की भाषा है और व्याकरण क्या है, तो हिंदी के भाषा संबंधी जो भी नियम होंगे वो हम लोग व्याकरण में पढ़ेंगे। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जैसे कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? वी, धन आ, धन करण। अगर इन तीनों का सम्मिलित रूप पर अगर हम लोग अध्ययन करें तो इन तीनों का जो सम्मिलित रूप होगा वो होगा भली भांति समझना। भली भांति समझना। आप बताइए भली भांति क्या समझना? मैं हिंदी लिखा हूं, यानी हिंदी के बारे में भली भांति समझना है। परिभाषा पर हम लोग बहुत फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सीधे सीधे परिभाषा रटाते हैं। देखिए, कभी भी किसी भी चीज को अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी परिभाषा को पढ़ रहे हैं, तो परिभाषाओं में जो 2-3 मुख्य शब्द होते हैं उसको पकड़िए और उन शब्दों को डिवाइड करिए, विभाजित करिए और अपने आप खुद अर्थ निकालिए। निश्चित रूप से आपको भाषा का ज्ञान हो जाएगा और आपको परिभाषा याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया भली भांति समझना। और भली भांति किसके बारे में समझना? तो हिंदी भाषा के बारे में समझना। जैसे कि एक कामता प्रसाद गुरु का स्टेटमेंट है कि व्याकरण भाषा के अधीन है और वह क्या होता है, भाषा के अनुसार ही बदलता है। तो इस परिभाषा पर अगर ध्यान दे हम लोग, चाहे अगर इस पर स्टेटमेंट पर हम लोग बात करें तो ये जान लीजिए कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। जैसे इंग्लिश का अपना व्याकरण होगा, हिंदी का अपना व्याकरण होगा, संस्कृत का अपना व्याकरण होगा, चीनी भाषा का अपना व्याकरण होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। तो यह हो गया हिंदी व्याकरण के बारे में थोड़ा सा कि व्याकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग जिस चैप्टर पर बात करने वाले हैं वो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द भेद। तो आइए हेडिंग देते हैं हम लोग शब्द भेद। अगर शब्द भेद की बात करें तो हमारा जो हिंदी भाषा है ये शब्द के दृष्टि से काफी समृद्ध भाषा माना जाता है। इसमें हम लोग कई प्रकार के शब्दों के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे कि कुछ शब्द हम लोग अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए, कुछ शब्द हम लोग फारसी भाषा से ग्रहण किए, कुछ शब्द हम लोग अरबी भाषा से ग्रहण किए। यानी कि जहां जहां हम लोग गए, जहां जहां की जैसी संस्कृति थी उस संस्कृति के अनुसार कुछ न कुछ ग्रहण किए और अपनी भाषा को हम लोग क्या किए, समृद्ध बनाते गए। तो इन्हीं शब्द भेद के अंतर्गत हम
देखेंगे कि शब्द क्या होता है और शब्द के कितने भेद होते हैं। तो जो ये शब्द भेद के अंतर्गत अगर हम लोग शब्द पर बात करें तो शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक तो शब्द होता है सार्थक और एक शब्द होता है निरर्थक। अब सार्थक का बात करें हम लोग तो सार्थक में देखिए स से सहित अर्थ, यानी जहां भी शब्द का अर्थ निकले वो शब्द सार्थक है, और निरर्थक शब्द जहां भी शब्द का अर्थ न निकले वो निरर्थक है। जैसे अगर मैं शब्द बोलूं एक खाना वाना, जैसे सामान्य भाषा में मैंने पूछा क्या आपने खाना वाना खाया है, तो खाना तो समझ में आता है, लेकिन वाना क्या शब्द है ये नहीं समझ में आता है। तो वाना शब्द को हम लोग निरर्थक में लिखते हैं। जैसे इसी प्रकार पानी वानी पिए हैं, तो पानी तो ठीक है, वानी क्या होता है ये नहीं समझ में आता है। तो इस प्रकार जिसका अर्थ निकले वो सार्थक शब्द है, और जिसका अर्थ न निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे, निरर्थक शब्द कहेंगे। अब इस सार्थक शब्द के भी कई भेद होते हैं, और इन्हीं सार्थक शब्दों को हम लोग निश्चित रूप से एकदम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इस सार्थक शब्द के टोटल 5 भेद होते हैं। कितना होता है? 5 भेद होता है। जैसे सबसे पहला भेद क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। दूसरे भेद पर हम लोग बात करें तो वो है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरे भेद पर हम लोग बात करें तो वो है अर्थ के आधार पर। शब्द को हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ के आधार पर। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये है प्रयोग के आधार पर। और पांचवें भेद की हम लोग बात करें तो पांचवा है क्या? विकार के आधार पर। क्या है? विकार के आधार पर। सबसे पहले हम रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद देखें तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? टोटल 3 भेद होते हैं। उसमें सबसे पहला भेद क्या है? तो वो है रूढ़। दूसरा क्या है? दूसरा जो भेद है वो है यौगिक। रूढ़ है यौगिक। और तीसरे भेद को हम लोग कहते हैं योग रूढ़। तो ये हो गए आपके रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद। अब हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग शब्द के 5 भेद पढ़ते हैं। जैसे यहां हम लोग लिख सकते हैं 5, यहां लिख सकते हैं हम लोग 3। 5 भेद कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है तत्सम। क्या है? तत्सम। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है तद भव।
क्या है? तदभव। तीसरा भेद क्या है? देशज। चौथा है विदेशज। और पांचवा जो भेद है वो है संकर। संकर शब्द। अर्थ के आधार पर अगर हम लोग शब्द के भेद देखें तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। सबसे पहली बात या सबसे पहला भेद हम लोग बात करें तो सबसे पहला भेद क्या है? तो सबसे पहला भेद अभिधा। क्या होगा? अभिधा। दूसरा है लक्षणा। तीसरा है व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं। अब हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद देखें तो ये प्रयोग के आधार पर टोटल 4 भेदों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला है एकार्थी। दूसरा है अनेकार्थी। तीसरा जो भेद हम लोग पढ़ेंगे वो है समानार्थी। चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? तो वो है विपरीतार्थी। विपरीतार्थी। अब विपरीतार्थी शब्द को हम लोग विलोम शब्द भी कहते हैं। विपरीतार्थी शब्द को हम लोग विलोम भी कहते हैं। लाइट थोड़ा सा कट गया है तो समझते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रहा होगा। विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द। अब हम लोग अगर विकार पर बात करें तो विकार के हम लोग 2 भेद पढ़ते हैं। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकारी, अविकारी। विकार के आधार पर शब्द के हम लोग 2 भेद पढ़ते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी में हम लोग देखेंगे इसके 4 भेद हो जाएंगे और अविकारी में भी कितने भेद हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो इन 4 में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला है संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा भेद अगर हम लोग देखें तो वो है विशेषण। चौथे भेद पर हम लोग बात करें तो वो है क्रिया। और अगर हम लोग अविकारी शब्द की बात करें तो इसमें आ जाता है 4, ये भी है। क्या है? क्रिया विशेषण। दूसरा भेद क्या है? समुच्चय बोधक। तीसरा भेद जो है वो है संबंध बोधक। और जो चौथा भेद है वो है विस्मयादि बोधक। तो ये हो गए आपके विकार के आधार पर 2 भेद, विकारी और अविकारी। और विकारी के 4 भेद और अविकारी के 4 भेद।
तो ये हो गए सामान्य से शब्द के प्रकार या भेद। अब हम लोग अगले सेशन में सबसे पहले विकार के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे और विकार के आधार पर सबसे पहले विकारी शब्द को देखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को। इस तरह हम लोग एक एक चैप्टर को बांटते हुए पढ़ते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जिस किसी भी बंधु को कोर्स हमारा ज्वाइन करना हो वो सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस व्हाट्सएप नंबर पर जरूर मैसेज करें। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।